जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम संविधान के भाग 18 को देखेंगे, जिसमें आपातकाल के बारे में दे रखा है, जिसमें 3 प्रकार का आपातकाल देखेंगे, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और एक क्या होता है वित्तीय आपातकाल के बारे में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात करते हैं तो भाग 18 को संविधान में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम पूरा भाग को पढ़ चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपातकाल उपबंध के बारे में बात करते हैं तो कहाँ से लिया गया है, पहले तो ध्यान रखिएगा कहाँ से, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कहाँ से फ्रेंड्स, जर्मनी के संविधान से आपातकाल उपबंध लिया गया है। ठीक है। और आर्टिकल 352 से लेकर के 360 में इसको हम पढ़ेंगे। आज पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, पूरा विस्तार में पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, जैसे हम बताए हैं कि 3 प्रकार का मतलब आपातकाल होता है। कैसे कैसे होता है, ध्यान रखिएगा। एक ऐसा आपातकाल जिसमें बाहरी आक्रमण, कोई देश जो होता है बाहर से आक्रमण कर लेता है हमारे देश पे, तो उस स्थिति में आंतरिक अशांति उत्पन्न हो जाती है। बाहरी देश आक्रमण करेगा तो जाहिर सी बात है कि भारत में क्या होगा, अशांति फैल जाता है। तो उस स्थिति में उसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरी बात क्या होता है कि एक ऐसा बात होता है जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार को मतलब निर्देश देता है, उस निर्देश को राज्य सरकार पालन नहीं करता है, तो उस स्थिति में जो राज्य मतलब कि क्या राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं तीसरा कैसा आपातकाल होता है। इसमें वित्तीय आपातकाल, जो पैसा वैसा का मैटर में होता है उसको हम वित्तीय आपातकाल बोलते हैं। ठीक है। देखिए, तीनों आपातकाल के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। आर्टिकल 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 में क्या है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 360 में क्या है, तो वित्तीय आपातकाल के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल 352 को पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें क्या हुआ था कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन करता है। मान लीजिए कि आपातकाल लगेगा या नहीं लगेगा, इसका जो निर्णय करता है वह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपातकाल लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें बदलाव करना या इसको खारिज करना, इसको रोकना किसके पास होता है, तो केवल और केवल राष्ट्रपति के पास में होता है। ध्यान रखिएगा, जब 1971 में आपातकाल लगा था भारत में, उस समय इंदिरा गांधी का सरकार था। ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या हुआ था कि उस समय आपातकाल लगाने मतलब लग गया था, तो 42 नंबर का संशोधन किया गया था 1976 में। ठीक है। और उसमें इन्होंने क्या, इंदिरा गांधी कि अपने मन से आपातकाल लागू मतलब कि लगाया गया था। ठीक है ना। तो कोई भी प्रधानमंत्री चाहे तो कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। ठीक है ना। तो इसी को देखते हुए अब फिर बाद में क्या किया गया था कि 44 नंबर का संशोधन किया गया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 44 नंबर का संशोधन 1978 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1978 में किया गया था। और इसमें लिखा गया कि राष्ट्रपति आपातकाल लगाएंगे, राष्ट्रपति ही आपातकाल लगाएंगे, लेकिन जो मंत्रिपरिषद होंगे, मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश पर आपातकाल लगेगा, न कि ऐसे मन से बोल देने पर आपातकाल लगेगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, इसमें बदलाव करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को होता है। ठीक है ना। अब देखिए, बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक अशांति के लिए आपातकाल कब लगा था, 1971 से लेकर के 1978 में लगाया गया था। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, 44 नंबर का संशोधन किया गया था 1978 में। इसमें आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह पर बना दिया गया था। देखिए क्या हुआ था, 44 नंबर का संशोधन किया गया था 1978 में। इसमें जो आंतरिक अशांति है, देखिए फ्रेंड्स, जब 1971 में आपातकाल लगा था तो क्यों लगा था, क्योंकि बाहरी आक्रमण हो गया था भारत में। ठीक है ना। तो बाहरी आक्रमण होने के कारण में भारत में क्या हुआ था कि आंतरिक अशांति माने अपने भारत के लोगों में अशांति का माहौल उत्पन्न हो गया था। उसको देखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर दिया गया था, लेकिन इसको बाद में जाकर के इसको चेंज किया गया और 44 नंबर का संशोधन किया गया था 1978 में। और बोला गया कि नहीं, ये आंतरिक अशांति के कारण नहीं था, बल्कि यह सशस्त्र विद्रोह था। ठीक है ना। सशस्त्र विद्रोह के लिए आपातकाल लगाया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। फिर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आगे। देखिए, 3 बार आपातकाल लगाया गया भारत में। कितनी बार, 3 बार आपातकाल भारत में लगाया गया है। कब कब लगाया गया, ध्यान रखिएगा, 1962 में, 1971 में, 1978 में। ठीक है ना। देखिए, 1962 में जब लगाया गया था तो इंडिया और चाइना का मतलब युद्ध हो रहा था। ठीक है ना। 1962 में इंडिया और चाइना का युद्ध हो रहा था, उसी कारण में लगाया गया था।
इसमें कहा गया कि आंतरिक अशांति के कारण ही लगाया गया था, ठीक है ना। लेकिन फिर से दूसरी बार कब लगाया गया था? 1971 में। 1971 में जब लगाया गया तो उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था, उसमें भी आंतरिक अशांति का ही मतलब कि बताया गया था, इसी के लिए आपातकाल लगाया गया। लेकिन तीसरी आपातकाल की बात करते हैं। तीसरी आपातकाल ध्यान रखिएगा 1978 में लगा था, जब इसमें आंतरिक अशांति कहा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब बात करते हैं आर्टिकल 352 का 4 में क्या लिखा गया है। देखिए 352 के 4 में बात करते हैं तो इसमें लिखा गया है कि आपातकाल का उद्घोषणा होते ही उसे संसद में पेश किया जाता है और 1 माह के भीतर वह दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। 2/3 से आपातकाल की अवधि 6 माह की होगी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप लोग कुछ समझिए। आर्टिकल 352, जब उपस्थित सदस्यों का जब आपातकाल का लिखित सिफारिश जाता है संसद में, तो वहाँ पे जो उपस्थित सदस्य होते हैं उनका 2/3 जो सदस्य होते हैं उस पर साइन होना चाहिए, ठीक है ना। बहुमत से पास होगा तभी आपातकाल लगेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये क्या होगा फ्रेंड्स, 2/3 यानी 66% होना चाहिए, ठीक है। और 6 माह के लिए आपातकाल लगता है, कहीं भी आपातकाल लगेगा तो 6 माह का ही आपातकाल लगता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय आपातकाल कितना? 6 माह का। लेकिन ध्यान रखिएगा आपातकाल जो होता है अनंत समय के लिए लगाया जाता है। 6 माह पूरा होगा तो फिर से संसद में बिल पेश किया जाएगा और फिर से क्या होगा, उसमें 6 माह और एक्स्ट्रा कर दिया जाएगा। ऐसे ही 6 माह करते बढ़ाते क्या करेगा, तो अनंत समय के लिए आपातकाल लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, और जो आपातकाल आएगा तो अनुमोदन देना होता है। क्या अनुमोदन? तो 1 माह के अंदर में आपको अनुमोदन देना पड़ता है संसद में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। और देखिए जब आपातकाल लगेगा राष्ट्रीय आपातकाल, तो इसका प्रभाव क्या होगा बताइए। इसका कुछ तो प्रभाव होगा ना, बहुत सारा प्रभाव होगा। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 353 का ए में लिखा गया है। आर्टिकल 353 में लिखा गया है कि संघ राज्यों को निर्देश दे सकता है। जो संघ होगा राज्यों को निर्देश देगा कि ये काम कीजिए आप। जो संघ मतलब कि जो संघ होता है राज्य को कंट्रोल में कर लेता है, और जो मतलब संघ कहेगा वही राज्य करने के लिए मतलब कि उसको मतलब उसका अधीन आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अनुच्छेद 250 में क्या लिखा गया है। देखिए 350 नहीं है, 250 है, ठीक है ना। 250 के बारे में बात करते हैं। तो इसमें राज्य सूची के विषय पे जब आपातकाल लग जाएगा राज्य में, ध्यान रखिएगा, तब उस समय क्या होगा कि जो मतलब राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास रह जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स बात करते हैं आर्टिकल 358 के बारे में। देखिए 358 में क्या लिखा गया है कि अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जब आपातकाल लगता है तो उस समय क्या होता है, उस स्थिति में जो मतलब कि जो मौलिक अधिकार होता है, मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर के 35 में नहीं था, तो सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 19 को ख़त्म किया जाएगा स्पेशल आर्टिकल के तहत। कौन सा अनुच्छेद के तहत खत्म किया जाता है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 को खत्म किया जाता है। जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है हमारे 6 प्रकार का इसमें स्वतंत्रता दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो इसको आर्टिकल 358 के तहत खत्म किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा आर्टिकल 20 और 21 को, अनुच्छेद 20-21 को आपातकाल के दौरान में समाप्त नहीं किया जाएगा, और बाकी सब मौलिक अधिकार को खत्म किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत, ध्यान रखिएगा, ये भी आर्टिकल 358 के तहत सभी मतलब कि मतलब क्या होता है, मौलिक अधिकार को समाप्त किया जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 359 में क्या लिखा गया है। 359 में लिखा गया है कि आर्टिकल 20-21 को छोड़ करके सभी मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए अभी हम बात की है आर्टिकल 19 को, जो कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त करता है, ठीक है ना, बोलने की आज़ादी, और जो मतलब कि 6 प्रकार का आज़ादी मिलता है इसमें, ठीक है ना, घूमने का, व्यापार करने का, ठीक है, तो उसको समाप्त किया जाएगा आर्टिकल 358 के तहत जब आपातकाल लगता है। लेकिन आर्टिकल 359 के तहत समाप्त किया जाएगा, पूरा मौलिक अधिकारों को ख़त्म कर देगा। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 कभी ख़त्म नहीं होगा। आर्टिकल 20 में क्या लिखा गया है कि दोष सिद्धि में संरक्षण। आप अगर ये कोई भी दोष करते हैं तो जब तक आप पे दोष सिद्ध ना हो जाए तो आपको अपराधी कहने का अधिकार किसी को नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 355 में क्या लिखा गया है।
देखिए 355 में संघ के राज्यों को लेकर निम्न कर्तव्य होता है। जो संघ होगा, जो राज्यों को लेकर कोई कर्तव्य होता है, कौन कौन सा कर्तव्य होगा उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए संघ भीतरी आक्रमण से राज्यों की सुरक्षा करेगा। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 355 में यह लिखा गया है कि जो संघ होगा राज्यों को बचाएगा, यानी राज्य पर कोई भी आक्रमण किया जाएगा तो संघ उस पर पहले मतलब कि आगे आएगा। ठीक है, संघ उसको राज्य को बचाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 355 में लिखा गया है। ठीक है, दूसरी बात, संघ राज्यों में संवैधानिक तंत्र पालन सुनिश्चित करे। देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि जो संघ निर्देश देगा वह राज्यों में पालन होना चाहिए और जो संवैधानिक तरीका होता है उससे चलना चाहिए राज्य, न कि नहीं चलना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। आर्टिकल 356 में देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति शासन दो तरीका से लागू होता है। ठीक है ना, आर्टिकल 356 में क्या लिखा गया है कि जो राज्य में जो राज्य सरकार होती है, राज्य में जो संवैधानिक उपबंध होता है उसको पालन न किया जाए तो उस स्थिति में राज्यपाल सूचना देगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करेगा कि वहाँ पे आपात मतलब कि राष्ट्रपति शासन लगाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 356 में लिखा गया है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 365 में भी राष्ट्रपति शासन का जिक्र किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यही दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ था इस बार कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है। जब केंद्र का निर्देश राज्य सरकार न माने तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। आर्टिकल 365 में लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए दो तरीका से होता है, जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक है ना, जब संविधान का बात ना माना जाए उस स्थिति में। दूसरी बात कि जब केंद्र का बात ना सुने राज्य उस स्थिति में। ठीक है, ध्यान रखिए, दो तरीका होता है। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 360 के बारे में पढ़ते हैं। 360 में लिखा गया है कि वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा जो होता है अपनी मंत्रिपरिषद और पीएम के सलाह पर लागू नहीं होगा। अगर लागू हुआ तो राष्ट्रपति, देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्रेंड 360 में। देखिए वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा, यानी जो वित्तीय आपातकाल होता है इसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 360 में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वित्तीय आपातकाल होता है क्या, ध्यान रखिए। देखिए क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, जब वित्तीय आपातकाल पहली बात तो आज तक भारत में कभी लागू नहीं हुआ है और वह अपने मंत्रिपरिषद और पीएम की सलाह पर कभी भी लागू नहीं हुआ। देखिए लागू भी होगा ये वित्तीय आपातकाल तो मंत्रिपरिषद और पीएम के मौखिक रूप पे, लिखित नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें मौखिक होता है। उस आदेश पे राष्ट्रपति इसको लागू करते हैं। कौन, राष्ट्रपति का लागू करते हैं। लेकिन कभी लागू नहीं हुआ है आज तक। अगर कभी लागू हो जाए तो राष्ट्रपति को छोड़कर सभी का वेतन में कमी किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जब आपातकाल वित्तीय आपातकाल लागू हो जाता है उस स्थिति में सभी लोगों का वेतन में कमी हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति के वेतन में कभी कमी नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अनुच्छेद 365 में भी बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्देशों का ना पालन करने पे राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट में क्या होता है, राष्ट्रीय और राजकीय होता है जिसको हम राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल 352 आर्टिकल में है और 352 में होगा, ध्यान रखिएगा, कौन सलाह देगा इसको, तो मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पे लागू किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कौन लागू करता है, राष्ट्रपति लागू करता है। अनुमोदन कितना होगा, तो 2/310 यानी 66% होना चाहिए। समय कितना दिन का समय होगा, यानी जो आपातकाल लगेगा तो 30 दिन के बाद 30 दिन के अंदर संसद में अनुमोदन पेश किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो 30 दिन इसका समय मिलता है। देखिए अवधि बात करते हैं तो इन्फिनाइट यानी 6 महीने कर करके अनंत समय के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, राजकीय आपातकाल के बारे में बात करते हैं तो इसमें अनुच्छेद 356 में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, इसमें सलाह कौन देता है, तो मंत्रिपरिषद के मौखिक रूप से सलाह लिया जाता है। ठीक है, लागू कौन करेगा, राष्ट्रपति लागू करेगा। अनुमोदन कौन करता है, तो 1/2 सदस्य अनुमोदन करते हैं। ठीक है ना, लागू होने के बाद में 60 दिन के अंदर इसको संसद में पेश किया जाता है। ठीक है, नहीं पेश किया जाएगा तो राष्ट्रपति शासन विफल हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और कितनी अवधि के लिए लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा, 6 माह के लिए। देखिए फ्रेंड्स, आपातकाल लगेगा तो 6 माह के लिए लगेगा और 6 माह करके मतलब कि उसको बढ़ा करके मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करते हैं तो 360 में लिखा गया है और मंत्रिपरिषद के मौखिक मतलब कि
मौखिक रूप से कहने पर राष्ट्रपति शासन मतलब राष्ट्रपति लगाते हैं वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें 1/210 यानी 50% सदस्य इसमें अनुमोदन करना चाहिए और 60 दिन का समय मिलता है। ठीक है, और 6 माह करके अनंत समय के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो ये रहा आज का आपातकाल। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।